ओके अक्षय, सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है दिव्य ज्योति स्कॉलरशिप में जो है टॉप 5 में आप आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको कि सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, और बाकी और बहुत सारी बातें करेंगे हम। सर, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं लालगंज से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीएससी की है फिजिक्स में, फिर उसके बाद सीधे गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो कब से आप कर रहे हो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, कब से कर रहे हैं आप? सर 2022 से। अच्छा, 22 से कर रहे हैं, मतलब आपको जो है लगभग आपको भी 1 या 1.5 साल हुआ लगभग ये लेकर के चले, है ना? ओके, सो अक्षय, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सो आपने सोचा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कोई और ऑप्शंस हो सकता है? ओके, सो आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है? सर, मैं 2022 में क्लरिकल में भर्ती हो गया था ना उस टाइम। अच्छा, आर्मी क्लरिकल में टेस्टिंग उस टाइम उसका। ओह, और अच्छा 2029 में मैं इसमें जीडी में भर्ती हुआ था, पर 2019 मेडिकल में रह गया था अच्छा, उस टाइम। मतलब इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी टाइम से हैं, स्टडी के साथ कनेक्टेड हैं। ये तो यार बहुत बोलते हैं ना कि जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से रह जाते हैं तो बहुत दुख होता है, पर कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट भी करती हैं। बिकॉज मैं आपको देखता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन होते हैं आपके आंसर बहुत मतलब करेक्ट रहते हैं। वाई? बिकॉज आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो एक 2019 वाला है, फिर आपने बोला कि 2020 में 22 में आपने क्लैरिकल में वो टेस्ट ही नहीं हुआ ना, आर्मी जीडी और आर्मी क्लैरिकल का, या जीडी के भी नहीं हुआ उस समय तो, है ना? क्योंकि हमारे पास में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जो कभी एक एक 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे हमारे पास, पर एट द एंड उन्होंने कैंसिल ही कर दिया सारी चीज़ें। ओके, सो अक्षय, मैं ये जानना चाहूँगा कि सपोज ये ऐसा होता है कि यार जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपको उसके हिसाब से जो है नहीं मिल पा रहा है, या ऐसा झटका लगता है कि यार अब पेपर नहीं होगा, तो कैसा लगता है फिर, मतलब किस तरह का फील होता है? बहुत लगता है सर। ओके, सो वन मोर थिंग, जब आपको लास्ट टाइम पता चला था कि अब आर्मी का जो है नहीं होगा, मतलब कोई भी, चाहे जीडी का हो चाहे वो आपका क्लरिकल वाला एग्जाम है, वो पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से नहीं होंगे, नए वाले जो अग्निवीर वाले उस तरह से होंगे, तो उस समय तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस तरह से थे। तो आपने उस समय क्या सोचा कि यार अब तो पहले तो आर्मी जीडी का था वो रह गया, अब ये भी खत्म हो गया, तो फिर उस समय आपने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा? सर, उस टाइम तो मेरी एज हो गई ना कंप्लीट। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा लास्ट ऑप्शन था एसएसजीडी। अच्छा, फिर मैंने वो क्वालिफाई किया, अच्छा, पर जो फाइनल मेरिट जो हाई गई। अच्छा, अच्छा, मतलब कट ऑफ में तो निकल गया था मैं। अच्छा, फिर उसकी फाइनल गई फिर हाई गई ना लास्ट वाली। अच्छा, एसएससी जो रहता है उसमें भी हाँ जी। आपने क्रैक कर लिया था रिटन एग्जाम, और सॉरी, और जो आपका रहता मेरिट पर, मेरिट बेस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, तो वन मोर थिंग, एक और चीज़ रहती है कि जैसे अभी जो आप क्लासेस लगाने के लिए कहीं जाते हैं या आप अपने आप पढ़ते हैं? मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से आप पढ़ते हैं, मोस्टली आप क्लासेस मोबाइल से लेते हैं। इट मीन्स डिजिटलाइज हो गया बड़ी सारी चीज़ें, है ना? ओके, तो आपने 2019 का भी दौर देखा जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, और अब तो आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, कि क्या लगता है ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है, या दोनों में आप अगर डिफ्रेंशिएशन बताना चाहो तो क्या चीज़ें बताओगे? ऑनलाइन बेहतर है ना, उसमें टाइम बचाता है ज़्यादा। जैसे कि क्लासेस लगाई, यहाँ से चले गए सर, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, इससे अच्छा कि ऑनलाइन क्लासेस लगाओ जितनी हो सकती है, और जो फ्री टाइम होता है उसमें रिविजन कर लो अपना। अच्छा, बिल्कुल, ये तो सही बोला आपने, क्योंकि ऑनलाइन से मैं भी ऐसा समझा कि हमारा पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे जोगिंदरनगर में जो पहली बार जो है यहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं गाइस। सो अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो तो वहाँ पर हमारा बैच चला हुआ अभी एक समर्थ बैच, जिसमें पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए हम क्लासेस दे रहे हैं। तो जैसे अक्षय ने बोला कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम सेव करते हैं, जैसे आपका आने जाने का टाइम सेव हो जाता है। अब अक्षय जो है वो लांगना से है ना, कितना टाइम लगता है अक्षय लांगना को? 1 डेढ़ घंटा लगता है। सोचिए 1 घंटा आने में और 1 डेढ़ घंटा जाने में। फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप रूम लेकर के रहो, फिर वहां पर भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि घर में आपको मम्मी खाना बना करके दे देगी, है ना? यहाँ पर तो रूम में खुद बनाना पड़ेगा, तो वही चीजें हो जाती हैं दोबारा से, और ऊपर से पैसा। और तो ऑनलाइन में एक तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरे आपके पैसे भी सेव होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर से बड़े आप बोलते हैं ना बच सकते हैं, उस चीज़ों से आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि इवन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन सीखी और अभी भी सीखता हूँ। और क्या लगता है अक्षय, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मानना है कि पहले के टाइम में हम फिर भी ये सोचते थे कि सपोज
कोई अच्छी चीज़ करने के लिए जाना तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, बट अभी जो रहता है क्या रहता है कि हम घर बैठे भी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले जो चीज़ें होती थी, मैंने बताया कि घर बैठ करके हम कर सकते हैं आज के टाइम में। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हम घर पे बैठे हैं तो टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ होगा कि मान कर चलते अगर हम मार्केट आ गए, हम कहीं पढ़ने के लिए गए और बीच में कुछ ऐसा होगा जिससे हमारा मूड खराब होगा, तो वो भी हम वहाँ पर से भी हम क्या बच सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है। ये कई लोग मानते हैं कि नहीं यार ऑफलाइन में ही जाना, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। आपको क्या लगता है? तो मेरे को ऑनलाइन बेटर लगता है। अच्छा जो ऑफलाइन से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अच्छा बस। और ऑनलाइन में ऐसे सर मतलब कि जब सीखते हो ना, जैसे कि आज हमारी क्लासेस होगी, अटेंड होगी, जो दिन को आपकी स्मर्थ बैच में लगती है, उसको सुबह उठ रिवाइज कर लो। बिल्कुल 12 बजे तक आपके 12 बजे के बाद क्लासेस स्टार्ट होती है 5 बजे तक। तो जो टाइम पीरियड होता है 6 to 11 उस टाइम रिवाइजन कर लो। जो मतलब हिस्ट्री होगी, साइंस होगी, इंग्लिश वगैरह के एंटोनिम्स सिनोनिम्स वोकैबुलरी उसमें कंप्लीट कर दो। बिल्कुल जो शाम के टाइम होता है उसमें क्लासेस डाली, जो फ्री टाइम है उसमें रिवीजन कर लिया। बिल्कुल सही बोला आपने। ये तो सही है कि हम फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं कि अपना जैसे क्लासेस जब नहीं होती तो रिवीजन कर लिया, बाकी टाइम में हमने पढ़ लिया। पढ़ने का अभी का आपका क्या शेड्यूल है? फिर मॉर्निंग में 6 बजे उसमें उठ जाता हूँ, करंट अफेयर क्लास जाता हूँ अच्छा। पहले, और फिर रिवीजन अच्छा जो पढ़ाया होता है। अच्छा फिर जो पहले पढ़ेंगे, जैसे कि आज क्लासेस मैम लगाई, कोई हिस्ट्री की लगाई, उसके एमसीक्यू करना है पहले। तो जो भी टॉपिक करना है उसके एमसीक्यू लगाने चाहिए। अच्छा उसी से उससे टॉपिक मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कॉन्सेप्ट सारे। जैसे कि मैंने आज इंग्लिश का पढ़ लिया, वाइस पढ़ ली, तो उसके मैंने एमसीक्यू लगा दिए। अच्छा वैसे ही चले। तो आप इस तरह से करते हैं। ओके दैट्स गुड। और आप डेली 6 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद कहाँ कब तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कब लंच कब करते हैं, ये सारी चीज़ें रूटीन मतलब आपकी डेली की रूटीन क्या है? फिर सुबह 6 बजे उठ गया ना, 11 बजे बढ़ गया। ओके इसमें सब कुछ पढ़ लिया, जो भी पढ़ने वाली है, मतलब समझने वाली कुछ नहीं है। और 11 बजे आपकी 12 बजे खाना बना लिया उस टाइम, उसके बाद आपकी क्लास लग गई सारी। हाँ बिल्कुल शाम तक। फिर सर जैसे कि आजकल तो छुट्टी बड़ी है मतलब ना, 3 बजे तक जब आपकी क्लासेस हो जाती है, उसके बाद कंप्यूटर सेंटर चले जाता हूँ 3 बजे। अच्छा फिर उसके बाद जो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस बचती है उसको आपको देख लेता हूँ। हाँ तभी मैंने सोचा कि अक्षय बाकी क्लास में होता है पर इंग्लिश वाली क्लास तक वो रहता ही नहीं है। तो अच्छा ये रीज़न है कि आप कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाते हैं। ओके सो दैट्स रियली गुड। और शाम को फिर आप ऑनलाइन आते हैं, यूट्यूब पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, वहाँ पर आप दोबारा से क्लासेस को अटेंड करते हैं। दैट्स गुड। ओके सो तो जैसे ये वाला आपकी रूटीन जो बनाई है आपने, जो आप डेली करते हैं, ये आप कब से कर रहे हैं इसको फॉलो, कब से कर रहे हैं? जैसे 1 साल ही हो गया। जैसे 1 साल हो गया आपका ये सारा शेड्यूल चला हुआ है। ओके तो अभी कोई आप अपने लेवल कोई बुक भी पढ़ते हो किसी स्टडी के लिए या क्या करते हैं? मतलब कोई अलग से? सभी बुक्स अलग लगी है, सभी की लगी, इंग्लिश की लगे, हिस्ट्री की लगे। मतलब इंग्लिश का प्रेफर मैं लुसेंट ही करता हूँ ना। और एक इंग्लिश की आती है केडी पब्लिशर की, मिथुन मैम की, उसी को। अच्छा उसको आप स्टडी करते हैं। ओके दैट्स गुड। अच्छा तो पिछली बार भी आपने दिव्य ज्योति स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था? आई थिंक सो नहीं दिया था, ये आपका फर्स्ट टाइम है। ओके तो आपको इस टेस्ट के बारे में कैसे पता चला? पहले तो स्मर्थ बैच से ही। स्मर्थ बैच से ही आपको पता चला? आई थिंक स्मर्थ बैच में हमने अनाउंस कर दिया था पहले से ही। हाँ उसमें अनाउंस किया था बाद में हमने। ठीक ओके सो ओके तो आपको क्या लगता है जैसे कि अभी आप आए, बहुत सारे लोगों ने वो टेस्ट दिया और उसमें से बहुत कम लोग, जैसे 5 लोग आप लोगों ने ही अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो बाकी लोगों में और आप में क्या डिफरेंस आ गया है? ऐसा नहीं कि हम उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, पर क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर के गई, या स्टूडेंट कोई करना चाहता है जैसे आपकी तरह आगे आना चाहता है, या वो आने वाले टाइम में कोई जॉब को हासिल करना चाहता है, उसको बेस्ट तो होना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में होना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकती एक ही सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो उससे हो जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो मायने रखते हैं। तो आपका आइडिया से उसको क्या चीज़ों पर बेसिकली वर्क करना चाहिए? फर्स्ट टाइम पहले तो बेसिक क्लियर हो जाएगी सभी के, जो भी है। ठीक है। हिस्ट्री को या मैथ के हो, मैथ के तो आपको पता ही फॉर्मूला वगैरह चलते हैं उसमें। बिल्कुल। और जैसे कि मतलब कंटिन्यूटी जरूरी है सर। अच्छा बिल्कुल कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये तो सही बात है, हम अग्री करते हैं इससे कि कंटिन्यूटी के बिना तो कुछ चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो सकता ना। ओके तो एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जैसे कि आप घर में अभी आई थिंक आप यहाँ रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं। ओके तो घर में आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं आपके फादर वगैरह?
सर मेरे फादर जो है आईटी डिपार्टमेंट में है, अच्छा और मदर हाउस वाइफ है, और मेरी बहन पढ़ रही है अभी BA में। अच्छा बीए में पढ़ रही हैं। ओके तो घर की तरफ से आपको किस तरह का माहौल रहता है घर में, मतलब अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सपोर्टेड है मेरे मदर फादर सारे सपोर्टेड हैं। ओके सो आपकी जो स्कूलिंग हुई है वो कहाँ से हुई है? लांगना से ही सर। लांगना से हुई है आपके गवर्नमेंट, सॉरी जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से हुई है? 10th तक मैंने प्राइवेट में किया है ना, अच्छा और 11th और +2 वहाँ में सरकारी है। सरकारी में किया आपने, ठीक है। फिर आप उसके बाद कॉलेज के लिए आप जोगिंदरनगर आ गए और अभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी मेरा सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि तीनों जगह पे क्या डिफरेंस है? जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, और अब क्या डिफरेंस आ गया है? सर जो उस टाइम का पैटर्न है मतलब, और आज का जो स्कूल वाला स्टडी है ना वो अलग है बिल्कुल ही, अच्छा वो कॉलेज वाला अलग है। मतलब कॉलेज में जो पढ़ा, जैसे हमने साइंस वगैरह पढ़ी है वो तो उनको आज फायदा दे रही है उसका, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ी उसके लिए हमको तो फिर पढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट टाइम में जब मैंने इंग्लिश की तैयारी कर रहा था, मतलब मैं क्लरिकल की तैयारी कर रहा था, उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी अच्छा फर्स्ट टाइम में। फिर उससे ज़्यादा फोकस किया मैंने, फिर उसको पढ़ता ज़्यादा, उसको ज़्यादा टाइम दिया मैंने, मतलब 2 घंटे से 3 कर दिया उसको। फिर वैसे क्योंकि क्लरिकल साइड में तो जो आपको पता ही है इंग्लिश ज़्यादा आती है। बिल्कुल, उसमें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, वेटेज बहुत ज़्यादा होता है उसका। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से सब कुछ हो गया। अच्छा ओके। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो आप कॉलेज टाइम में पढ़ते थे और अब जो आप पढ़ते हैं, क्या चीज़ों में डिफरेंस है? बड़ा चेंज है जैसे चेंजिंग ऐसे सर कि उस टाइम बहुत थ्योरी बेसिक पढ़ते थे उस टाइम ना, जैसे कि, और अभी भी थ्योरी में पढ़ते ऐसा नहीं है मतलब कि, पर उस टाइम का जो पैटर्न, उस टाइम का पैटर्न बहुत लग गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब आप ना कम्पिटिट कर रहे हैं, आप कंपटीशन के लिए आपको बेस्ट होना पड़ेगा, और जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बेस्ड नहीं है ना, उसमें आपकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मतलब जिस एग्जाम के मानकर चलता पुलिस की तैयारी करें तो सारी चीज़ें आएंगी उसमें, मैथ भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, जीके भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, साइंस भी आएगी, ऐसे हर सब्जेक्ट में है। तो कंपटीशन का एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू, मैं बोलूँ तो आपका कॉलेज वाला एग्ज़ाम से और आपका स्कूल वाला एग्ज़ाम से, है ना। तो अभी आपको ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता है, जब आप डिमोरलाइज हो जाते हैं तो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको बोलता है कि नहीं कुछ करो, सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा कोई है आपके लाइफ में? से और मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको रहते हैं, तो आपके साथ ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सर मेरी तरह तो जो मेरे सर पढ़ते थे वो तो हो गए हैं इसमें, अभी भर्ती में। अच्छा, उस भर्ती में हो गए हैं, ओके ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो फ्रेंड्स हो गए हैं, अभी मेरा नंबर होना चाहिए। अच्छा मिलेगा बिल्कुल, ये भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे हाथ में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, वही बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार जब एग्ज़ाम आएगा ना तब पढ़ेंगे, पर मैं ये बताऊँ एग्ज़ाम आना नहीं आना वो आपके हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं कब पॉलिसी, कब वैकेंसीज निकालेगी, वी डोंट नो। आपके हाथ में एक चीज़ रहती है, स्टूडेंट के हाथ में एक चीज़ रहती है, वो होती है पढ़ना, वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करना। क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जब स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं गाइस, तो आप उस समय, उसके बाद कोई भी एग्जाम आता है आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो इसके लिए क्या रहता है कि पहले आप अपने बेसिक के जो एग्जाम है उन बेसिक्स पे वर्क करें, उनमें प्रैक्टिस करें 1 बार 2 बार 3 बार, जैसा अक्षय करते हैं ना, इनका रिवीजन रहता है। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, है ना। तो आप सबसे पहले उन पे वर्क करें। ओके अक्षय, अभी बहुत सारे लोग जो है ना लाइब्रेरी में भी जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। हमने भी लाइब्रेरी का रखा हुआ है कि अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो आपको हम 1 मंथ के लिए लाइब्रेरी फ्री दे रहे हैं। बहुत सारे लोग घर पे बैठ करके भी पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि लाइब्रेरी में जा करके पढ़ना कितना ज़्यादा बेटर होता है, या आपका एडिशन नहीं होता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर पर्सन का अपना ओपिनियन होता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर एक माहौल होता है पढ़ने का, या अपने घर पे बैठ करके भी वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं? तो घर में तो वो माहौल होता नहीं है ना वैसे भी। और जैसे कि आप लाइब्रेरी में गए तो वहाँ पर आपको सारी सुविधा मिल जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ मिल जाती है, बुक्स मिल गई, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो मोटिवेशन मिलती है बंद हो जाते पढ़ने की। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही। बिल्कुल गाइस, अगर आप लाइब्रेरी के ज्वाइन करना चाहते हैं तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे एडमिशन लेता है उनको हम वेरी फर्स्ट डे से लाइब्रेरी फ्री करते हैं। और हमारी जो लाइब्रेरी वो 24/7 ओपन रहती है। और अक्षय जिस तरह से कहा कि अगर आप लाइब्रेरी
में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं ना, जिससे क्या रहता है कि आपका पढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। जैसे अक्षय ने कहा कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर था जब मैं तैयारी कर रहा था आर्मी क्लरिकल की, बट जब मैंने उसको टाइम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे देना शुरू किया, तो आज आप अगर आप ऑनलाइन में इनके साथ क्लासेस लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो एक बार लगा के देखिएगा, तो इनका लेवल बहुत अच्छा है, राइट, इंग्लिश में बहुत अच्छा हो चुका है। वाई? बिकॉज उन्होंने टाइम ज्यादा दिया है। तो लाइब्रेरी में आने से आपका टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। या तो फिर आप इतने सेल्फ कमिटेड होने चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए कि आप घर पे बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी हो, तो तब आप घर पे भी पढ़िएगा। तो इसके लिए सिर्फ आप देख लीजिए कि आप अपने डिसीजन को, कि आपने लास्ट में पास्ट टाइम में आपने कितने डिसीजन ऐसे लिए हैं कि मैं ऐसा करूंगा, या आपने प्लान बनाया और उन प्लान को पूरा किया। अगर आपको लगता है ज्यादा आपने प्लान पूरे किए होंगे तो नेचुरल सी बात है आप अगला प्लान भी बनाएंगे तो वो भी कर लेंगे। पर ज्यादातर प्लान जो आपने बनाए थे, जैसे टाइम टेबल बनाया आपने, एक 10 दिन चला फिर टूट गया, और ऐसे 3-4 बार हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसे माहौल की जरूरत है जहां पर आप एक दूसरे को देख करके, उनके साथ बात करके, उस माहौल में आप मोटिवेटेड होकर के ज्यादा टाइम अपना इंक्रीज कर सकें, राइट। सो दैट्स व्हाई। ओके अक्षय, से मुड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका, मैं वैसे तो आई थिंक सो कि आपको बहुत सारे प्राइजेस मिले होंगे, ये एक प्राइज है हमारी तरफ से आपके लिए, तो कैसा लग रहा है? पहली बात तो है ना, बहुत दिनों बाद हमने बुलाया तो ओके चलिए, इस प्राइज को लेकर के बढ़िया लग रहा है सर, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना इससे। ओके, तो इससे क्या रहता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि, और हमें लगता है कि हम अगली बार और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि मुझे आप ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन कौन सी जगह पे वर्क करना चाहिए ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, और या फिर वो अच्छा स्कोर कर सकें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें? तो क्या क्या चीज़ों में वर्क करना चाहिए एक स्टूडेंट को? जैसे सर मैं देखो सभी पेपर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं सिलेबस देखता हूँ। अच्छा, जो सिलेबस है, जैसे फर्स्ट गार्ड में भी सेम सिलेबस आएगा, पुलिस में भी सेम ही आएगा, तो जो फर्स्ट में होगा उसका बर्डन साइंस का ज्यादा होगा, उसमें साइंस का वेटेज ज्यादा होगा वहाँ पे सर। और जो पुलिस में होगा, पुलिस में किसका इंग्लिश का, जो कि मतलब बंदों की वीकनेस होती है उसमें, बिल्कुल। और हिंदी वगैरह तो सभी की नॉर्मल ही होती है उसमें। हिंदी तो बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ी भी काफी टाइम से रखी होती है, तो हम मतलब 16 क्वेश्चन आते हैं पुलिस में, तो आराम से हम 13 से ऊपर तो बड़ा आराम से ले सकता है ना। लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई थिंक 16 में से 15 मार्क्स भी लिए हैं हिंदी में, है ना। पर बात आती है इंग्लिश की, बात आती है मैथमेटिक्स की, बात आती है रीजनिंग की। सो गाइस, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, इंग्लिश को लेकर के, आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स को लेकर, हर सब्जेक्ट के आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर मिलेंगे यहाँ पर, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो हिंदी हो। आई गारंटी एक बार आप आइएगा, क्लास लगाइएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। और अब तो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें कर दी हैं, आप घर बैठ करके भी पढ़ सकते हैं। ओके अक्षय, सो हाँ, आप बता रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के लिए। सर ऐसा कि पढ़ते रहो जितना पढ़ सकते हैं, पहले तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें पहले। ओके, जितने बेसिक है, मतलब साइंस के मतलब पहले थ्योरी बेस में पढ़ लो ना, सब कुछ कंप्लीट कर लो, पहले सिलेबस खत्म करो अपना, फिर उसके बाद सारा रिवीजन। यहाँ पर मैं आपको साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है जो बहुत करता है, बहुत वीक, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पर, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि स्टूडेंट का बुक को पढ़ना शुरू करता है ना, वो बुक ही खत्म नहीं होती उसकी कभी भी। मतलब जीके की एक बुक ले ली है, वो बुक बस पहले 7-8 पेज या 7-8 टॉपिक ही पढ़ता है, उसके बाद वो खत्म ही नहीं होता है, और सारे के सारे डिपेंड हो जाते हैं कि अकेडमी में जो पढ़ाया। अकेडमी आपको एक रास्ता देती है, एक आपको वे देती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बट गाइस, अगर आप पढ़ रहे हैं ना अपने लैपटॉप, तो बुक को जो शुरू किया उसको खत्म जरूर करें। इसके लिए हमने, हमारे जो स्टूडेंट है परफेक्ट इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए हमने सुबह 5 बजे क्लास रखी है, जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ, और ये क्लास पिछले 15 दिनों से चल रही है। उसका लिंक हम शेयर करते हैं ग्रुप में, और आप उस क्लास को लगा सकते हो। उसमें मैं पढ़ाता कुछ नहीं हूँ, बस हमने एक कमिटमेंट कर रखा है एक दूसरे के साथ कि हम 5:30 बजे उठेंगे, और 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम कोई भी अपनी एक बुक उठाएंगे और उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एंड तक। इससे होगा क्या, इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज आपकी होगी कि एक तो आपकी बुक खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, अरे यार मैं वो इंसान हूँ जो कोई काम शुरू करता है और खत्म करता है। और दूसरा आपको आएगा, अरे मैंने एक बुक खत्म कर दी है। तीसरा, जब आपने एक बुक खत्म कर दोगे तो नेचुरल सी बात है आपको ज्यादा आएगा भी। क्लियर? तो ये चीजें रहती है जो अक्षय ने बोला, आई डू अग्री विद हिम, कि आप जो शुरू करते हैं उसको खत्म जरूर करें, है ना। और कुछ अक्षय जो आप बताना चाहेंगे?
That's it. Okay, thank you so much guys. आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपने देखा, अक्षय को देखा, अक्षय के पॉइंट्स सुने, कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को हिट करें। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। और क्या बोलते हैं अक्षय, परफेक्ट इंस्टीट्यूट के लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? यहाँ पे आए बढ़िया तैयारी कराते हैं, समर्थ बैच ज्वाइन करने, ऑनलाइन क्लासेस लगाएं। जरूरी नहीं सर कि ऑफलाइन मतलब बैच लगाना है, ऑनलाइन में बढ़िया तैयारी होती है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, आप घर अगर आप नहीं आ सकते हैं गाइस, अगर आप बहुत दूर हैं, कहीं पर आप जॉब करते हैं, तो आप घर पे बैठ के या अपने जॉब के साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। सो यही हमारा मैसेज रहेगा। एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।